स्टोरी स्टार्ट होती है टाकेरू के घर से। अमाया उसके घर आई है और टाकेरू उस समय वॉशरूम में होता है। अमाया वहाँ अंदर चली आती है और टाकेरू छिपने के चक्कर में बॉक्सेस वो अमाया के ऊपर गिर जाते हैं और वो उसके ऊपर बॉक्स को गिरने से बचाता है। तो उस दौरान टाकेरू के हाथ में अमाया का ब्रेस्ट होता है। अमाया उसे हिट करती है, एक तो उसका हाथ उसके ब्रेस्ट पर और सेकेंडली उसने अपना पैंट भी नहीं पहना था। टाकेरू उसे सॉरी बोलता है और टाकेरू की नज़र अभी भी अमाया की ब्रेस्ट पर होती है। वो उसे देखते हुए कहता है, यू आर सो प्रिटी। अब दोनों साथ में रीयूनियन के लिए निकलते हैं। अमाया टाकेरू को पूछती है कि उसने 10B अकेडमी को क्यों चूज़ किया। टाकेरू बताता है क्योंकि वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कोई इंटरव्यू या फिर कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। इवन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इट इज़ अ फेमस गर्ल स्कूल जो कि को एजुकेटेड है, मीन्स कंबाइंडेड है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में पढ़ते हैं। उसकी बातें सुनकर के अमाया उसे इडियट बोलती है और अब दोनों स्कूल पहुंचते हैं। अमाया उसे कहती है, क्या तुम इस अकेडमी के बारे में कुछ जानते हो। टाकेरू कहता है, हाँ ये एक नॉर्मल हाई स्कूल है सिवाय इसके कि यहाँ पर को एजुकेशन है। और टाकेरू बहुत खुश होता है जो कि अभी इसी साल से वहाँ पर को एजुकेशन स्टार्ट हुआ है। अमाया कहती है, दिस अकेडमी इज यूजुअल। टाकेरू बोलता है, वो कैसे। अमाया बताती है जैसे कि कल्चर फेस्टिवल, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट, फैंसी बॉल्स जिनमें सभी स्टूडेंट्स स्टेज के आउटफिट्स पहन करके डांस करते हैं। और टाकेरू सपने में खो जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी अनाउंस किया जाता है कि मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ लीडरशिप स्टूडेंट अपने अपनी रिपोर्ट आकर के रिपोर्ट करें। तब अमाया भी उस कमेटी की मेंबर थी। वो टाकेरू को बोलती है कि अब उसे जाना है और वेलकम सेरेमनी जो कि जिम में होगी, तुम यहाँ से सीधे जाओ। और तब टाकेरू बहुत खुश था कि उसने 10B अकेडमी में एडमिशन ले लिया। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ फाइट करने लगती हैं, वो उसे नजर आती हैं। टाकेरू को समझ नहीं आता, तभी वो देखता है कि एक लड़की पेड़ पर लटकी है और उल्टी लटकी उनकी फाइट देख रही है। तब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तब टाकेरू उसे इशारों से बताता है कि वो उसकी पेंटी देख सकता है। तभी फाइट करती हुई लड़कियों की तलवार से वो डाल कट जाती है जिस पर वो लड़की लटकी हुई थी और वो लड़की टाकेरू के ऊपर आकर के गिरती है। और उस दौरान भी टाकेरू उसकी पेंटी देख कर के बोलता है, वाइट स्काई। तब वो गुस्से में उसे बोलती है, तब तो मैं तुम्हें हेवन तक भी लेकर के जा सकती हूँ। तब टाकेरू डरता हुआ कहता है, मैंने नहीं देखी कोई वाइट पेंटिंग और मुझे जिम जाना है। और बाय बोल करके चला जाता है और जिम पहुँचता है जहाँ पर स्टेज पर 10B अकेडमी की प्रिंसिपल होती है जो कि सभी न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करती है और बताती है कि हमारे स्कूल का मोटो हार्ट ब्यूटी बॉडी, मतलब अपने बॉडी और हार्ट को स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रखो। और अब हम को एजुकेटेड हो चुके हैं तो सभी बॉयज़ एंड गर्ल इस बात का ध्यान रखें और इस मोटो को फॉलो करने के लिए तुमको सब कुछ करना होगा। प्यार और लड़ाई में वैसे भी सब कुछ जायज़ है। डू इट फ्रीली, मीन्स फ्री होकर के करो जो भी करना है। तब टाकेरू पूछता है, लव और बैटल, और कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। तब प्रिंसिपल कहती है कि मेरे बोलने से अच्छा है कि मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ। तभी वहाँ पर वही तो फाइट वाली लड़की किनुआ और आजुकी आती हैं और वो बताती हैं कि उन दोनों ने भी अपना टास्क पूरा किया। तभी वहाँ स्टेज पर स्टूडेंट हिमेगामी आती है और टाकेरू को फाइट के लिए चैलेंज करती है। तब अमाया कहती है कि वो अभी नया स्टूडेंट है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, ये फाइट उसके लिए डेंजरस हो सकती है, प्लीज़ आप किसी और को बुलाए। पर प्रिंसिपल कहती है, नहीं वही आएगा स्टेज पर। और अब उसे स्टेज पर वापस से बुलाया जाता है। टाकेरू जो कि उसका आज स्कूल में फर्स्ट डे था और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डरा भी था, पर उसके आसपास में सभी बेटे स्टूडेंट उसे चीयरअप करते हैं और उसे जाने का बोलते हैं। और टाकेरू भी स्टेज पर आ जाता है और अब स्पेशल वेलकम सेरेमनी ड्यूल स्टार्ट होता है और टाकेरू बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। हिमेगामी उसे कहती है, फर्स्ट रिलैक्स, ये मैच सिर्फ एक एक्सरसाइज जैसा है, इसको कराटे की तरह से ट्रीट करो। वहीं अमाया को टाकेरू की टेंशन हो रही है और हिमेगामी भी वही लड़की थी दोस्तों जो पेड़ से उल्टी लटकी थी और वो टाकेरू के ऊपर गिरी थी। वो टाकेरू से बदला लेना चाहती है कि उसने उसके फेवरेट पेंटिंग कैसे देखी और उसे किस भी किया। और उसके साथ में एकेदाची भी रहता है जिससे उससे स्पेशल पावर भी मिलती है। अमाया हिमेगामी को देख कर के समझ जाती है कि वो कुछ सीरियस करने वाली है, वो क्योंकि उसे गुस्से में लग रही थी और वो उसे अच्छे से जानती थी। पर अब अमाया इंटरफेयर नहीं कर सकती और मैच स्टार्ट होता है। और स्टार्टिंग में तो हिमेगामी नॉर्मल फाइट करती है, पर अगले ही पल वो उस पर गुस्से में माँ की नकल अटैक करती है। पर तभी एक लड़की वहाँ आकर के बीच में टाकेरू को बचा लेती है
और टाकेरू को देख वो बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। तब उसे देख करके अमाया पूछती है कि आखिर ये है कौन और टाकेरू को वो कैसे जानती है। तब वो लड़की बताती है उसका नाम खुशिया है और वो यहाँ टाकेरू को प्रोटेक्ट करने के लिए आई है और कहती है कि अब से मैं ही उसे प्रोटेक्ट करूंगी एज अ फियांसी, और उसे किस भी करती है। हिमेकामी कहती है मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई फियांसी भी होगी। अब अमाया भी सोच में पड़ जाती है उसे देख करके कि टाकेरू की फियांसी। टाकेरू को बताना होगा कुछ तो गड़बड़ है और उसके पास पहुंचती है तो देखती है खुशियाँ उसी के रूम में है, क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा है कि वो उसकी फियांसी है और वो उसका रूम शेयर कर सकती है। पर अमाया उसे कहती है कि डॉर्म लीडर होने की वजह से मैं तुमको एक लड़के के साथ नहीं रहने दे सकती, तुमको लड़कियों के साथ ही रहना होगा। तभी वहाँ पर हेमेगामी भी आ जाती है और वो अमाया को कहती है क्यों मुझे यहाँ देख करके चौंक गई क्या, क्योंकि वो भी टाकेरू के साथ उसका रूम शेयर करने वाली है। तब अमाया भी अपना सामान लेकर के वहाँ आ जाती है। तब खुशियाँ कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पर सिर्फ 3 बेड है, पर कोई नहीं, टाकेरू मेरे साथ में मेरा बेड शेयर कर सकता है। तीनों आपस में चिक चिक करती है। इससे टाकेरू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जितना वो पहले खुश था, रात को जब सब सो रहे होते हैं तो अमाया को नींद नहीं आती और अब वो टाकेरू को देखने जाती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि खुशियाँ टाकेरू के साथ में उसके बेड पर सो रही होती है। अब जब वो सुबह सो कर के उठता है तो देखता है खुशियाँ और अमाया साथ में नाश्ता बना रही होती हैं। और अब टाकेरू वॉशरूम जाता है तो उसे वहाँ पर हिमेगामी मिलती है जो कि अंडर गारमेंट्स में थी, और वापस से टाकेरू की नज़र उसकी ब्रेस्ट पर जाती है और बेंडी पर जाती है, जिस पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है कि उसके यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, और वो उसे हिट करती है। और अब सब साथ में ब्रेकफास्ट कर स्कूल जाते हैं, जहाँ रास्ते में तीनों लेट होने का रीज़न भी टाकेरू को बताती हैं। और गेट बंद होने से पहले तीनों गर्ल्स तो स्कूल में एंट्री कर जाती है, पर टाकेरू रह जाता है और गेट बंद हो जाता है। तब हिमेगामी अपने एकादशी से उसे स्कूल का गेट क्रॉस करवाती है और अंदर लाती है। तब टाकेरू पूछता है वो क्या था। तब अमाया बताती है वो उसके पास में इनविजिबल पावर है, सिर्फ वही है जो ये सब कर सकती है विदाउट मार्किंग। तभी वहाँ पर टकाकी प्रेसिडेंट आकर के अमाया को डांटती है कि वो अदर स्टूडेंट के लिए एक बैड एग्जाम्पल बन सकती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज अमाया स्कूल लेट आई है। अमाया उसे सॉरी बोलती है और वो टाकेरू से पूछता है कि वो कौन है। अमाया बताती है वो स्कूल की आइडियल स्टूडेंट है और वो स्कूल के रूल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, जो कि वो टाकेरू के पास बैठ करके बता रही थी। तब टकाकी वापस से अमाया को डांटती है कि वो किसी भी मेल स्टूडेंट के इतने क्लोज बैठ करके बातें नहीं कर सकती। अमाया बोलती है ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। और तभी हवा से टकाकी की स्कर्ट हवा में उड़ती है और उन तीनों को टेडी बियर नजर आता है। तब हिमेगामी कहती है टकाकी तुम तो क्यूट पेंटी पहनती हो। इस सबसे टकाकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोने लगती है। खुशियाँ और टाकेरू क्लास में जाती है, जहाँ पर टीचर अमाडो टामिका पढ़ा रही थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आती है और जिसकी एंट्री काफ़ी धमाकेदार होती है और सभी लड़कियों को फिजिकल के लिए नर्स ऑफिस में जाने का बोलती है। तभी वहाँ पर टाकेरू और उसके पास में बैठा एक स्टूडेंट भी अपने हैंड रेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पेट में दर्द है। उन्हें वॉशरूम जाने का बहाना कर वो दोनों बाहर जाकर के एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जहाँ से नर्स ऑफिस क्लियर नजर आ रहा था। और वहाँ से वो दोनों गर्ल्स स्टूडेंट को देख रहे होते हैं और सबको देखते हुए वो दोनों वहाँ बैठे बैठे उनका साइज भी बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट का बॉयफ्रेंड का उन्हें पता चलता है, उसे वो 0 पॉइंट देते हैं। तभी वहाँ पर खुशियाँ भी उन्हें नजर आती है। वो अपने कपड़े रिमूव करती है तो टाकेरू उस दूसरे बंदे को उसे देखने नहीं देता, उसकी आंखें ढक लेता है। पर जब वो देखता है तो दोनों खुशी से रोने लगते हैं, उन्हें स्कूल स्वर्ग जैसा लगता है। तभी वहाँ खड़ी हिमेगामी उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को पेड़ से नीचे ले आती है और उन्हें समझाती है कि तुमको खुद को अच्छा बनाना होगा, जिससे कि इम्प्रेस होकर कि कोई भी लड़की तुमसे प्यार करे। और अब वो दोनों सॉरी बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। तब हिमेगामी कहती है वो फील नहीं कर पा रही, कल जो फीलिंग्स थी उसके पास में मेरे हार्ट एंड ब्लड में आज सुबह से कुछ भी फील नहीं किया। जब से मैंने उसकी चेस्ट पर वो मार्क देखा है, मीन्स उसने टाकेरू की चेस्ट पर कोई मार्क देखा था, पर मैंने ऐसी कोई गलती भी नहीं की, मुझसे कोई ऐसी मिस्टेक भी नहीं की, पर फिर भी ये सब क्यों मुझे फील नहीं हो रहा। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि बॉयज स्टूडेंट का भी फिजिकल हो रहा है, जो कि फीमेल टीचर ले रही है। और वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट की नज़र टीचर की नेक मीन्स गर्दन से नीचे और उसकी नी मीन्स घुटनों से ऊपर होती है।
क्योंकि वो टीचर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे देख करके टाकेरू सोचता है स्कूल की स्टूडेंट्स तो हैं ही माशा अल्लाह, ऊपर से टीचर, ओह माय गॉड। और फिजिकल के दौरान टाकेरू कुछ का कुछ बोल रहा था, क्योंकि टीचर ने इतना शॉर्ट और ओपन जो पहना हुआ था, तो सभी की नज़र कहीं का कहीं और जा रही थी। टीचर उसे मार्किंग का बताती है, पर टाकेरू को कुछ भी समझ नहीं आता। वहाँ पर केरोनोबो डिटेक्टर मशीन रखी हुई थी, जो कि मार्किंग के साथ में स्टूडेंट्स को मैच करने का काम कर रही थी। जब टाकेरू उसमें अपना हाथ डालता है तो वो मार्किंग से मैच नहीं करता। तब वो केरोनोबो मशीन चिल्लाती है नो मैच। ये देख करके टीचर उसको चेक करती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, इस सीन को देख करके एंजॉय कीजिए। टाकेरू और कुशिया दोनों साथ में बैठे बातें कर रहे थे, तभी एक बॉल आकर के टाकेरू को लगती है। तभी एक पैम्पलेट उड़ करके टाकेरू के पास आता है, जो कि 10B अकेडमी वॉरियर्स क्लब का था, जिन्हें न्यू मेंबर की तलाश है। जिसे देख खुशियाँ कहती है मैं वो सब ज्वाइन करूंगी जो भी तुम करोगे। तब टाकेरू से पूछता है तुम उस दिन मेरी प्रोटेक्टिंग की बात क्यों कर रही थी और तुमने खुद को फियांसे भी क्यों बताया। जिस पर खुशियाँ बोलती है इट इज़ सीक्रेट, याद करो और पता करो। तभी टाकेरू कहता है वो अपना लंच और वॉलेट भूल आया है। तभी अमाया उसका लंच लेकर के आ जाती है। वो उसे बताता है कि वो स्कूल के बाद में क्लब जाना चाहता है, क्या तुम साथ चलोगी। वहीं स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ परेशान है कि कोई भी मार्किंग से मैच क्यों नहीं हुआ। प्रिंसिपल कहती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद की सेफ्टी करना होगा। टाकेरू कहता है सेफ्टी। अमाया उसे वही स्टेज फाइट याद दिलाती है। तभी खुशियाँ कहती है मैंने सीखा है और मैं उसके लिए रेडी भी हूँ। अच्छा होगा अगर टाकेरू की जगह मैं ड्यूल करती। टाकेरू भी कहता है मैं एक लड़की से कभी भी फाइट नहीं कर सकता। तब प्रिंसिपल कहती है ये सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होगा, तुमको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। टाकेरू कहता है ये स्कूल रैली बहुत ज़्यादा रफ है। तब अमाया बोलती है मुझे पता था तुम बिना कुछ जानकारी के लिए इस स्कूल में आ गए। तब खुशियाँ बोलती है डोंट वरी आई विल प्रोटेक्ट यू। प्रिंसिपल को पता है कि टाकेरू सेंसुई का बेटा है, उसकी आंखें उसी के जैसी हैं। डरपोक तभी वह मौजूद शख्सों से पूछता है क्या वो लड़की मार्किंग के साथ है। प्रिंसिपल बताती है मार्किंग कामुडो, जो कि पावरफुल स्पीड माउंटेन है, वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही मार्किंग बना लेगा, जो उन मेन 8 मार्किंग्स आगे निकल जाएगा। वहीं बाहर खड़ा टाकेरू लड़कियों को वॉच कर रहा था, जो कि सभी उस क्लब की मेंबर थी और प्रैक्टिस कर रही थी। और टाकेरू की नज़र हर किसी लड़की की स्कर्ट पर ही थी। टाकेरू किसी क्लब को ज्वाइन करने का बोलता है। क्लब का नाम सुनकर के अमाया को कुछ होता है और कुछ याद भी आने लगता है, और अब वो टाकेरू को वो क्लब ज्वाइन करने का मना भी करती है और उसे सिक्योरिटी ऑफ कमेटी ज्वाइन करने का बोलती है। तब खुशियाँ कहती है अगर तुम ज्वाइन करोगे तो मैं भी ज्वाइन करूंगी। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि यह मार्किंग क्या है और ग्रेवर क्लब क्या है और उस क्लब में क्या होता है। क्या अमाया उस क्लब से उसकी कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उसका कोई पास जुड़ा हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।